बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 7 जनवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह जुमा की आयत 9 में इरशाद बारी ताला है, मोमिनों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त यानी कारोबार छोड़ दो। अगर तुम समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से अहम ऐलान कर दिया गया है कि सऊदी अरब के तमाम स्कूल्स में जुमेरात के दिन आखिरी लेवल पर स्टडी होगी और उसके बाद तमाम तलबा और उसातिज़ा के लिए 10 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी गई है। तदरीस का यानी स्टडी का दोबारा आगाज़ इतवार 16 जनवरी को किया जाएगा। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 3 सेमेस्टर में तकसीम किए जाने के बाद तदरीसी अमल इसी तरह से शुरू किया जा रहा है। हर सेमेस्टर में 13 हफ्ते रखे गए हैं। इसी दौरान तमाम अफराद को छुट्टियां भी दी जाएंगी। 10 दिन की छुट्टी मुकर्रर की गई है जिससे तलबा जुमे से फ़ायदा उठा सकते हैं। 7 शाबान तक ये छुट्टियां जारी रहेंगी, जिसके बाद 10 दिन की छुट्टी मज़ीद दी जाएगी। सऊदी वज़ारत तालीम ने तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल को ये इख्तियारात दिए हैं कि खुदा न खास्ता कोरोना के केसेस बढ़ने की बिना पर जो भी कोई सूरत हाल हो, अमला स्कूल के स्टूडेंट्स और उसातिज़ा की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए वो स्कूल को बंद कर सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी के लिए मुतल्लिका इदारे और पेरेंट्स के दरमियान ताल्लुक़ को बहाल करके दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों की जानिब से ये सवाल किए गए कि सऊदी अरब की जानिब से जो शाही फरमान जारी हुआ था, इनके अकामे और छुट्टी के वीज़े अभी तक एक्सटेंड नहीं हुए हैं। इस बारे में कोई ताज़ा तरीन अपडेट आए तो हमसे शेयर की जाए। दोस्तों, बिल्कुल इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट आई थी जो कि मैंने आप तमाम भाइयों से ऑलरेडी शेयर कर दी है। उसमें तफसीलात कुछ ये थी कि अबशर अकाउंट के ज़रिए कफ़ीलों कंपनियों को ये सहूलत दे दी गई है कि वो अपने जिस भी वर्कर को चाहें इनके अकामे वीज़े इनके मुल्कों में रहते हुए ही अपडेट यानी तजदीद करवा सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। लिहाजा कफ़ील कंपनियां अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको बुलाकर आपके अकामे और एग्ज़िट एंट्री वीज़े तजदीद करके आपकी खिदमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा कंपनियों और कफ़ीलों से अबशर अकाउंट के ज़रिए अपने अकामों और वीज़ों को तजदीद यानी रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। अच्छा माहौल उनके साथ बनाएं ताकि वो आपकी इस मौके पर मदद कर सकें। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में कोरोना के जो भी कवानीन हैं इस पर अमल करना हर एक सऊदी शहरी और गैर मुल्की की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अवामी मकामात पर समाजी फासला ना रखने पर 1000 रियाल जुर्माना कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने अपने जारी नए बयान में कहा कि इस बात का सख्ती से नोटिस लिया जा रहा है कि अवामी मकामात पर समाजी फासले को लाजमी बरकरार रखा जाए। जो अफराद या इदारे इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे इन्हें सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। सर्कुलर में मज़ीद कहा गया कि मॉल्स, दफातर और ऐसे मकामात जहाँ दाखिल होने के लिए टेम्परेचर चेक किया जाता है, अगर वहाँ पर इन कवानीन पर एहतराम नहीं किया जाएगा तो 1000 रियाल जुर्माना हर फर्द को किया जा सकता है। अगर जुर्माने बार बार दोहराए जाएंगे तो ये 1 लाख रियाल जुर्माना गैर मुल्की अफराद को हो सकता है और सऊदी शहरियों को भी गैर मुल्की अफराद होने की सूरत में इन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से मज़ीद कहा गया कि मॉल्स, दफातर, स्कूल्स, बंद मकामात पर जाने से पहले टेम्परेचर लाजमी चेक कराएं। किसी भी लेवल पर मुतल्लिका इदारों से बहस ना की जाए। ख्याल रहे, मार्केटों और इदारों में दाखिल होने से पहले वहाँ मौजूद अहलकार को तवक्कलना ऐप्स स्टेटस लाजमी चेक कराना होता है। वो अफराद जो मॉल्स या इदारों में दाखिल हो सकते हैं इन्हें वैक्सीन का लाजमी कोर्स दोनों का करना होगा। इसके साथ ही तवक्कलना पर स्टेटस इम्यून शो हो रहा है।
रियाद से एक अहम खबर आई है कि पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाली गाड़ी से असले के ज़ोर पर 1,43,19,790 रियाल चोरी करने वाले अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने वाक़े में मुलव्विस 4 सऊदी शहरियों को गिरफ़्तार किया है। दोस्तों, बहुत बड़ी रकम इन्होंने चोरी की थी, जिस पर मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर हरकत में आए और रिकॉर्ड वक्त में इन अफराद की गिरफ्तारी भी हो गई है। रियाद रीजन पुलिस के तर्जमान मेजर खालिद की जानिब से कहा गया कि वाक़या गुज़िश्ता माह 25 तारीख को हुआ था, जिसमें कुछ मुसल्लह अफराद ने रकम मुंतकिल करने वाली गाड़ी पर हमला किया और पूरी की पूरी रकम लेकर मौके से फ़रार हो गए। इतना मिलने पर मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर जाए वक़ूअ पर पहुँचे, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और मुतल्लिका अफराद को तलाश करना शुरू कर दिया, जिनकी शिनाख्त 4 के लिहाज से हो चुकी थी। इन चारों अफराद ने रकम लूटने के बाद इसे रेगिस्तान में जाके दफना दिया था, छुपा दिया था। मुतल्लिका इदारों ने पूरी रकम बरामद कर ली है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि किसी भी लेवल पर ऐसे अफराद के बारे में कोई भी इतलात हों जो सऊदी अरब में कानून शिकनी करते हैं, इनके बारे में फ़ौरन हमें हमारे मुतल्लिका हेल्पलाइन नंबर पर इतला दी जाए। वो गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब से रकम अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र करते हैं, अपने अकामे पर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की रकम को भी तकसीम करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, आप लोग बहुत एहतियात बरतें। आपके अकामे का मुकम्मल रिकॉर्ड जो रकम ट्रांसफ़र की जाती है सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के रिकॉर्ड में आता है। इस तमाम सूरत हाल पर आपसे रकम कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, इस बारे में पूछा जा सकता है। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत नमाजियों के लिए जुमेरात से खोल दी है। सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों ने ट्विटर अकाउंट पर इतला देते हुए कहा कि कोरोना SOPs की पाबंदियों के साथ 6 जनवरी 2022 के लिहाज से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत नमाजियों के लिए खोल दी गई है। इंतज़ामिया ने तवज्जो दिलाई कि यह फ़ैसला कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और नमाजियों की बढ़ती हुई तादाद को पेश नज़र रखते हुए किया गया है, ताकि मुनासिब फासला भी रखा जा सके। याद रखें, जैसे मैंने आप तमाम भाइयों से इतला शेयर की कि ममलिकत में 10 रोज़ के लिए स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। मुकामी और मुकीम गैर मुल्की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए पहुँचने लगे हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि असीर रीजन में अपने ही हमवतन को कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सऊदी शहरी को जुमेरात के रोज़ अबा में मौत की सज़ा सुनाई गई, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि मुकामी शहरी फरहान बिन मसूद ने अपने ही हमवतन हुसैन बिन दहाम को आतिशी असला इस्तेमाल करके जाँ बहक कर दिया था। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि गिरफ़्तारी से बचने के लिए ये शख्स कत्ल करने के बाद मफरूर हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने तमाम तर सुराग लगाने के बाद इसे जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया और मुकदमा फ़ौजदारी अदालत को पेश कर दिया गया, जहां पर फरहान अल कहतानी को मौत की सज़ा सुनाई गई और इसका दायरा कार मज़ीद आगे बढ़ते हुए ऐवान शाही से भी इस पर अमल के लिए कह दिया गया। जुमेरात के रोज़ इस पर अमल दरामद कर दिया गया है। सऊदी अरब में ऐसी सज़ाओं के बारे में कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। कोई भी शख्स जिस लेवल पर जुर्म करता है उसी के मुताबिक उसे फ़ौरन सज़ा भी दी जाती।